तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। हंगरियन चाइना ब्रिज। ये आपकी आंखों के लिए एक और पुल है। ये एक आम पुराने जमाने के पुल की तरह लगता है। इसकी ठोस पुरानी चीज पर कोई फैंसी शिमिंग नहीं है। चाइना ब्रिज बुडापेस्ट में एक रिवर डानुबा पर फैला हुआ है। यह बुद्ध और कीड़ों को एक साथ जोड़ता है, जो शहर के मगरबी और मशरकी इतराफ में है। यह हंगरियन एकेडमी ऑफ साइंसेज और पेस्ट साइड पर ग्राम पैलेस से मुत्तसिल है और फिर फुनिकुलर रेलवे के निचले हिस्से तक जो बुद्ध की तरफ किले की तरफ जाता है, और इसे स्कॉटिश इंजीनियर ने बनाया था। इस पुल को 1849 में खोला गया था और इसकी इतनी इज्जत की गई थी कि इसे जदीद इंजीनियरिंग का कमाल भी समझा जाता था। ये एक पुरकशिश पुल भी है। इसमें लोहे के डाले गए आराइशी डिजाइन है और इसी तरह बुडापेस्ट में न्यूयॉर्क शहर में ब्रुकलिन की तरह देखा जाता है। नंबर 9, वेलोवेमर एक्वेडक्ट वाटर ब्रिज इन नीदरलैंड। हॉलैंड में पानी में एक अहम चीज है। इसके अलावा चीजों को तलफ करने में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इस इंतहाई पस्त मुल्क में नहरें और आबी गुजरगाहें हैं जो पूरी जगह को आपस में जोड़ती हैं और मुल्क के वर्से और तारीख का एक लाजमी हिस्सा है। इसलिए इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए कि इस पुल के मामले में उन्होंने आबी गुजरगाह को तरजीह दी। सड़क पे पुल एक आबी नाला है जो सड़क के ऊपर से पानी ले जाता है और ये झील का हिस्सा है। ये पूरा इलाका 3 मसनूई झीलों पर मुश्तमिल है। फ्लेवोलैंड आइलैंड के इर्द गिर्द लेवल लैंड को दोबारा हासिल की गई जमीनों से तश्कील दिया गया था और जिसकी निकासी की गई थी। उन्होंने इस पानी के पुल को धूप में बल्कि पुरकशिश बना दिया है, इसलिए अब आप पूरी चीज के कुछ हिस्से ड्रोन शॉट से लुत्फ अंदोज कर सकते हैं। खास तौर पर एक कश्ती जो इसके पार से सफर करती हुई दिलकश नजर आती है और डच टूरिज्म बोर्ड की तरफ से कुछ पसंद करती है। आप वहां जाएं। ड्रोन की कितनी खूबसूरत वीडियो है जो इन्होंने बनाई है। नंबर 8, मालो वायाडक्ट ट्रान वैली फ्रांस। मिलावी वायाडक्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तोसी शुदा केबल स्टेड पुल है। अगर आप इन सब के बारे में एक हिचकिचाहट भी बनाते हैं तो ये फ्रांस के जनूब में ट्रैन रिवर के ऊपर से नीचे जमीन का 885 फीट की बुलंदी पर गुजरता है। यह इंजीनियरिंग का इतना शानदार कारनामा था कि इनकी मंसूबाबंदी 20 साल से ज्यादा अरसे तक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और ब्रिज के माहिरीन ने की, इससे पहले कि वो तामीर शुरू करने के लिए मुनासिब तरीके से तैयार हों। आखिर में इस बड़े पुल की तामीर 2001 के मौसम खज़ां में शुरू हुई और इसे 2 मुआवन टावर्स की तामीर से बनाया गया था। इनमें से एक की पैमाइश 340 मीटर थी जो 1115 फीट बुलंद है। बाकी ढांचा एक फैक्ट्री में है। वास्ट प्री फैब्रिकेटेड टुकड़े के तौर पर बनाया जाएगा। कोलोसल स्ट्रीट पार्ट्स को मौला के पुल पर लाया जाएगा और फिर बड़ी मेहनत से गैर मामूली दुरुस्तगी के साथ जोड़ा जाएगा। बड़े पुल पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और आखिर में ये ख्याल किया जाता है कि इसकी तामीर में 2.2 मिलियन घंटे की मेहनत लगाई गई होगी, इससे पहले कि इस पर कोई गाड़ी चल सके। नंबर 7, ब्रिज क्लस्टर स्विट्जरलैंड। ये पुल इतना ही पुरजोश है जितना ये लगता है। इसका कहना है कि ये काफ़ी मध्यम है, फिर भी अगर पुल आपको ऑन करते हैं तो ये आपको तमाम एहसासात दे सकता है। क्योंकि आप यहाँ हैं, पुल आपके लिए ये काम कर सकते हैं। वैसे भी आप यहाँ जाएं। सनबर्ग पुल स्विट्जरलैंड के मशरक में क्लस्टर के गांव के करीब है, जिसे एक ईसाई आदमी ने डिजाइन किया है जो एक मशहूर स्विस इंजीनियर भी है। इस पुल पर काम 1998 में मुकम्मल हुआ था। यह क्लस्टर के बाईपास को लैंग्वेज रिवर के पार ले जाता है। सड़क के किनारों पर मनहनी खतूत और टावर्स की वजह से लोगों को पुल का डिजाइन पुरकशिश लगता है, जो नीचे की तरफ और बाहर की तरफ इशारा करते हैं। बहुत से लोगों ने कहा है कि ये इर्द गिर्द की जमीन की तज़ीन के एहसासियत की तारीख पर जमालियाती लिहाज से खुशकुन है। ये खास तौर पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर में एक पसंदीदा डिजाइन है और 1991 और सन 2000 के दरमियान इस तरह की चीजों में मुसलसल 5वें नंबर पर रहा। ये कितनी दिलचस्प चीज है ना नाजरीन। नंबर 6, ब्रिज पुर्तगाल। इस नुक्ता तक के इर्द गिर्द चपकी के लिए यहाँ हम एक और पुल को देखने जा रहे हैं। इस बार लिस्बन पुर्तगाल में। क्या सनसनी है कि मुझे यकीन है कि आप भी इस बारे में जानने की उम्मीद के साथ साथ थोड़ा सा काम कर रहे हैं। लिस्बन में टुगस रिवर को अबूर करने वाला एक वसी केबल स्टेट ब्रिज है। ये दूसरा सबसे लंबा यूरोपीय पुल है जिसे क्राइमीन ब्रिज ने शिकस्त दी है, जो रूस और यूक्रेन तक फैला हुआ है। ये पुल लिस्बन के डायबलो ब्रिज 25 पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करने और मुल्क के शुमाली और जनूबी के दरमियान ट्रैफिक की जरूरत को दूर करने के लिए बनाया गया था, ताकि दारुल हुकूमत के मरकज में दाईं तरफ सफर किया जा सके। पुल पर काम फरवरी 1995 में शुरू हुआ और फिर इसे 29 मार्च 1998 को गाड़ियों के साथ आवाम के लिए खोल दिया गया। वो 75 मील फी घंटा की रफ्तार की हद के साथ 6 लेन ले जाते हैं। और वाकई क्या सनसनी है। नंबर 5,
ब्रुकलिन ब्रिज। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में अब हर वक्त के मशहूर पुलों में से एक है। हमारे पास न्यूयॉर्क शहर में ब्रुकलिन ब्रिज है। ये पुल गानों, फिल्मों और शायरी में किसी भी दूसरे से ज्यादा पॉप अप हुआ है। इसे ग्लैमराइज्ड किया गया है, लाफानी बनाया गया है और इसे बहुत सी पहचान दी गई है। शायद इसकी किसी मुरूसी कदर से बालातर हो, लेकिन कौन किस चीज का फैसला कर सकता है। खास तौर पर इसे आइकॉन से पुल के ढांचे को इस वक्त इंजीनियरिंग का कारनामा समझा जाता था। ये 1883 में मुकम्मल हुआ जब ये ब्रुकलिन को मैनहट्टन से बराह रास्त जोड़ने वाला पहला रोडवे बन गया, जो इस शहर का तरक्की का काम का सबसे अहम हिस्सा था। जब इसे 1898 में ब्रुकलिन में न्यूयॉर्क सिटी का हिस्सा बनाया गया था। जहां तक पुल जाते हैं, पुल एक खूबसूरत चीज है। इसमें एक गोथिक स्टाइल के टावर हैं, जिनमें फौरी तौर पर पहचाने जाने वाले जबल मेहराब और क्रिस क्रॉस्ड केबल हैं। पुल की जरूरत सिर्फ एक झलक देखना न्यूयॉर्क का तजुर्बा है। इसकी लंबाई में टहलना और मैनहट्टन की मशहूर स्काई लाइन पर झांकना सेहत के लिए जरूरी है। नंबर 4, पोंट वेहिको, फ्लोरेंस, इटली। इटली फ्लोरेंस में पोंट वेहिको पूरे शहर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सियाहती मुकाम में से एक है। ये 1218 तक फ्लोरेंस में रिवर आर्नो को अबूर करने वाला वाहद पुल था। इस जगह पर जो पुल अब खड़ा है वो 1345 से वहीं खड़ा है, जिसका असली पुल सैलाब के दौरान बह गया था और इसे दोबारा तामीर किया जाना था, लेकिन 14वीं सदी का वो पुल आज तक खड़ा है। पोंट वेहिको पर बहुत सी छोटी इमारतें हैं, जो इन चीजों में से एक है जो इस पुल को गैर मामूली और बहुत प्यारा बनाती हैं। इस पुल पर 13वीं सदी से दुकानें हैं, जहाँ कसाई से लेकर मछलियां बनाने वालों तक हर किस्म की दुकानें थी। लेकिन 1593 में एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि पुल पर सिर्फ सुनारों और जौहरों को अपनी दुकानें रखने की इजाजत है। इसके साथ साथ दरिया और फ्लोरेंस शहर को अबूर करने का बुनियादी रास्ता दुकानों और घरों के लिए जगह होने के नाते इस पुल को मेडिसी फैमिली ने भी इस्तेमाल किया, जो एक खुशहाल और ताकतवर खानदान है जिसने नस्लों तक शहर पर हुकूमत की। पोंट वेहिको का इस्तेमाल खानदान के लिए एक राहदारी बनाने के लिए किया गया, ताकि वो अपने मोहल्लात के दरमियान आम गंदगी के साथ नीचे के खतरात गलियों से चले बगैर सफर कर सके, क्योंकि इन्हें कभी भी इन लोगों में से किसी से राब्ता नहीं करना पड़ा जिस पर उन्होंने गालिबन बेहतरीन हुक्मरानी की हो। वो इनमें से कोई भी रिफराफ जरासीम अपने तमाम पोश अफराद पर हासिल नहीं करना चाहते थे। नंबर 3, कॉन्फेडरेशन ब्रिज, कनाडा। न्यू ब्रुंसविक और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में शामिल होने वाला कॉन्फेडरेशन ब्रिज कनाडा के इस अजीबोगरीब हिस्से पर सफर को बहुत आसान बना देता है। कर्व ब्रिज 8 मील लंबा है और ये दुनिया का सबसे लंबा पुल है जो बर्फ से ढके पानी को अबूर करता है। इस तवील अरसे से 20वीं सदी के इंजीनियरिंग के कनाडा के चमकदार कारनामों में से एक के तौर पर आला मुकाम पर रखा गया। इसकी तामीर से पहले एक जैंकी ओल्ड फेरी सर्विस थी जो इस इलाके को एक साथ मिलाती थी। पुल की तामीर के बारे में और इसके जरिए मुआश पर और दर हकीकत एडवर्ड आइलैंड के लोगों के तर्ज जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में बहुत से इख्तलाफात थे। हालांकि आखिर में पोलिंग बूथ में पुल बनाने का फैसला किया गया। ये आखिरकार 60% जजीरे थे जिन्होंने हाँ में वोट दिया और खित्ते का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 2, मैग्नाबर्ग वाटर ब्रिज, जर्मनी। एक और एक्वेडक्ट, लेकिन इस बार हम जर्मनी में हैं और पानी के एक बहुत बड़े पुल को देख रहे हैं जो सेंट्रल जर्मनी में जो माकूल हद तक अहम मकाम रखता है अगर आप पसंद करते हैं। ये वाटर ब्रिज 1905 में एक तस्वीर के तौर पर शुरू हुआ था और इसे अमली जामिया पहनाने का काम दूसरी आलमी जंग के शुरू होने तक जारी रहा, लेकिन यह सिर्फ 2003 में मुकम्मल हुआ। ये सबसे ज्यादा गैर मामूली, कुछ लोग कहेंगे, पुल की मुनफरद खुसूसियत ये है कि पानी का एक पुल जो पानी को अबूर करता है बर्लिन और डीप जॉय के मगरब में तकरीबन 60 मील के फासले पर वाक़या है। मैग्नाबर्ग वाटर ब्रिज 2 मुख्तलिफ नहरी निज़ामों को जोड़ता है और इसकी वजह से जर्मनी और यूरोप का तजारती नकलो हमल का निज़ाम एक का हिस्सा लाजमी है। यह दरियाए एल्ब के दुरानियों को अबूर करता है और सफ़र के लिए रेडियो के निज़ाम को बेहतर बनाता है। रेडियो के निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए तजारती पुल की नकलो हमल की ज़रूरत को दूर करता है। यह वक्त, कोशिश और इस वजह से पैसे के लिहाज से अनमोल है, जैसा कि मुझे यकीन है कि आपको मालूम है तमाम तजारती अदारों का नुक्ता है। नंबर 1, गोल्डन ब्रिज, हनोई हिल्स, वियतनाम। इसके हाथ में कम से कम पूरी दुनिया है। ये पुल किसी के हाथ में है तो ये अच्छा है और तसल्ली बख्श है। यहाँ के अगर थोड़ी सी चाल चली जाए तो गोल्डन ब्रिज को जून 2018 में खोला गया था
और ये वियतनाम में मैजंग के करीब बना हिल रिसोर्ट में वाक़ है। ये सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए एक 150 मीटर लंबा फुट पुल है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इस जगह के बागात को केबल कार स्टेशन के साथ जोड़ा जाएगा ताकि खड़ी झुकाव से बचा जा सके। ताहम पुल की अमली खसूसियात वो नहीं है जो इसे गैर मामूली बनाती है। जो इस पुल को भीड़ से अलग बनाता है वो हाथ का एक बड़ा जोड़ा है जो इसे अपनी जगह पर रखता है। यह हाथ वायर मैश और फाइबर ग्लास से बनाए गए हैं, लेकिन इनको इस तरह डिजाइन किया गया है जैसे स्टोन ढांचे को सपोर्ट करता है। पुल की तामीर के लिए नोवल अप्रोच की किस्म यकीनन तारीफ का मुस्तहिक है। तो आइए इस थ्रिल फेस्ट के बाद डिजाइनर्स का हाथ बटाएं। मुझे नहीं मालूम कि मैं आज रात कैसे सोने जा रहा हूँ। मोज़िज़ नाज़रीन, आपको 20 पुलों में से कौन सा पुल ज़्यादा पसंद आया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बन जाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं आपसे एक और दिलचस्प वीडियो में।